अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सर आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है वो हम 2023 का फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पास पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है सर। 10 मार्क्स का आपका ये एक क्वेश्चन आया था। ठीक है सर। और दूसरी बात ये है कि जो न्यू है भाई उनको मैं बता दूं कि 2025 का हमने सबसे पहले पेपर देखा, फिर 2024 का, अब 23 में हम आए। ठीक है सर। तो जिन्होंने नहीं देखे तो वो जाके पहले वो लेक्चर्स भी देख ले। उसके अलावा 2025 से लेके 2015 तक मैंने एमसीक्यूज भी आप लोगों को करा दिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है सर। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे चैप्टर में हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेक्चर्स भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। ठीक है सर, वो भी देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके अलावा सर हमारे पास जो है वो 10 ईयर के एमसीक्यूज भी। ठीक है सर, वो दोनों लेक्चर्स ले लेंगे, लेक्चर्स भी और 10 ईयर वाले भी। ठीक है, दो दोनों चीज़ें देख लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर जो है ना आप यहाँ पे आना, चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा सर, सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं स्टेट द नॉर्मल बैलेंसेस। ठीक है, आप नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं भाई, हमने टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमने देखा था हमारे पास स्पेशल रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है सर, स्पेशल रूल्स होते हैं वो सर यहाँ पे अप्लाई होंगे। कहता है बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है सर। नॉर्मल बैलेंसेस आपको पता है भाई, एसिड अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिड का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखा जाता, यहाँ पे बस ये देखा जाता है कि एसिड है तो एक डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस है तो उसका भी डेबिट बैलेंस, बाकी सबका क्रेडिट। लेकिन कैपिटल में ये होता था कि अगर वो कैपिटल है तो क्रेडिट बैलेंस, अगर ऑनर अगर ड्राइंग्स हो रही है तो वो डेबिट साइड डेबिट बैलेंस उसका आता है। ठीक है सर, डिटेल में समझाया हुआ है मैंने आप लोगों को, वो जरूर देख लीजिएगा। गोल्डन रूल्स, ठीक है सर, गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। गोल्डन रूल्स मैंने बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है सर, कैश बुक में भी वो यूज़ हो रहे थे, ट्रायल बैलेंस टी अकाउंट्स में भी यूज़ हो रहे थे, और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हमने जो है ना उसको यूज़ होते हुए देखा। ठीक है सर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टिंग रिवर्सिंग एंट्रीज में भी यूज़ हो रहे थे, तो ज़रूर जाके वो लेक्चर्स देखना। सबसे पहले कहता है कैश इन हैंड। सर ये तो हमारे लिए एक एसिड है। ठीक है सर, तो एसिड का बैलेंस आपको पता है डेबिट साइड पे आता है, नॉर्मल बैलेंस। फिर कहते हैं कैश एट बैंक, ये भी सर आपके लिए एसिड है। सबसे पहले आपने पहचानना है एसिड है या एक्सपेंस है। ठीक है सर, तो एसिड का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है, नॉर्मल बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट सर, ये एक लाइबिलिटी होती है सर आपकी। ठीक है सर, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, ये याद रखना। ठीक है सर, परचेज डिस्काउंट, अब सर परचेजेस आपकी एक्सपेंस होती है, परचेज डिस्काउंट आपका क्या होता है, इनकम होती है। और इनकम का बैलेंस क्या कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है सर, याद रखिएगा ये चीज़। फिर कहता है सेल्स डिस्काउंट, अब सर सेल्स आपकी इनकम होती है और सेल्स डिस्काउंट आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। और सर एक्सपेंस आपका कहाँ पे आता है, आपका डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, नॉर्मल बैलेंस। अच्छा सर, ये में कोई लॉजिक इसमें नहीं है, ये बस आपको रूल्स हैं जो आपको याद करने, जैसे डेबिट के रूल्स हैं इसी तरीके से ये गोल्डन रूल्स भी हैं। इनको भी आपने अपने पास लिख लेना है और अच्छे से याद करना है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं, और किस तरीके से अप्लाई होते हैं वगैरह वो सब चीज़ें भी हमने देख ली हुई है। ठीक है सर, तो अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो भाई आपको रिकमेंडेड है आप एटलीस्ट मेरे चैनल पे जाएगा, प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के लेक्चर्स में जाएगा, वहाँ पे टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस का आपको लेक्चर मिलेगा, वहाँ पे पहले लेक्चर में मेरी सारी चीज़ें समझाएगी। फिर कहते हैं रेंट रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तो एसिड सर हमारे पास कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं। फिर रेंट इनकम, अब इनकम उसने खुद बताई, इनकम सर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। अनअर्नड रेंट, ठीक है सर, अनअर्नड रेंट क्या होता है, आपका लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है सर, ये आपकी क्रेडिट पे आती है। ठीक है सर, क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये सर हमारा जो है वो इसका पार्ट 1 था, पार्ट ए था। फर्दर सर आगे आते हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ें यहाँ पे भी हमें गिवन है। ठीक है सर, उसको भी देखते हैं क्या है भाई। कहता प्रीपेड रेंट। ठीक है सर, प्रीपेड रेंट आपका क्या होता है भाई, आपका एक एसिड होता है, और एसिड आपका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। कैपिटल सर, कैपिटल क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन सर अगर यहाँ पे ड्राइंग्स होती ना तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। ठीक है सर, उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है, पढ़ाई हुई है। ठीक है सर। अच्छा सर, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये अच्छा पार्ट है, ये एग्जामिनर टेस्ट करता है और इस साल हो सकता है वो ये टेस्ट कर ले एग्जामिनर। The transaction given below are related to the business of Mr. Sarfaraz Ali. For each of the transaction, you are required to indicate the effect of element of accounting equation using plus for increase and minus for decrease and zero for no change. ठीक है सर, मतलब वो कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करो और मुझे बताओ इस पर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। सबसे पहले अकाउंट इक्वेशन है क्या भाई, तो सर अकाउंट इक्वेशन हमें बोलती है कि भाई एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है सर, ये हमें अकाउंट इक्वेशन बताती है। तो सर कह रहा है अगर
किसी चीज़ में इंक्रीज आ रहा है तो आप वहाँ पे, ठीक है सर, अगर किसी चीज़ में इंक्रीज आ रहा है तो आप प्लस लगा देना, प्लस लगा देना प्लस। अगर किसी चीज़ में डिक्रीज आ रहा है तो आप माइनस माइनस लगा देना। और अगर नो चेंज, ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा किसी पे, तो आप जीरो 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 लिख देना, ठीक है सर। तो ये उसने हमें एक तरीका बताया, ठीक है सर। तो हम दोबारा देखेंगे भाई, एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक हो गया सर। अब सर देखते हैं एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजों पे इफेक्ट आ रहा है। अच्छा सर, सबसे पहले कहता है सेल्स मर्चेंडाइजेस एट प्रॉफिट। हमने एक सेल्स किए, मर्चेंडाइजेस एट प्रॉफिट, ठीक है सर। अब उसने हमें यहाँ पे कुछ वो नहीं बताया कि भाई कैश पे की या क्रेडिट पे की, ठीक है सर। तो हम अज्यूम करेंगे कैश पे हमने बेची है। तो सर सबसे पहले एंट्री बनाते हैं भाई। सर कहता है कैश पे हमने सेल्स की, सेल्स इंक्रीज हो गई, सेल्स इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे आ गई, और उसके बदले में हमें कैश मिला तो कैश हो गया डेबिट। तो सर एक तो सर हमारा एसिड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर। एसिड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एसिड पे मैंने लिख दिया प्लस कि भाई एसिड तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर। लायबिलिटी, सर लायबिलिटी की कोई बात ही नहीं है सर, हमने कोई चीज उधार पे बेची नहीं, तो इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन सर यहाँ पे ना एक वर्ड यूज हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, एट प्रॉफिट, एट प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब ये है कि भाई हमारी जो मर्चेंडाइजेस थी वो थी 100 रुपए की, और हमने सेल्स की 120 रुपए की। तो वो जो 20 रुपए है ना, ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ठीक है सर। अब सर ये प्रॉफिट क्या करता है, ठीक है, ये चीज सबसे सीखने वाली है भाई। देखो, हम एक चीज तो बनाते थे इनकम स्टेटमेंट, और एक चीज बनाते थे बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता था, इनकम स्टेटमेंट में आपको एट द एंड नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलता था। अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था ना, इसको हम उठा के बैलेंस शीट में डाल देते थे। और बैलेंस शीट में किस साइड पे आता था ये इक्विटी के पोर्शन में आता था, इक्विटी के नीचे आता था, जहां पे हमने कैपिटल लिखा होता था, जहां पे हमने कैपिटल लिखा होता था। कैपिटल की फर्स्ट करो, ये अमाउंट है, ठीक है, 100 रुपये अमाउंट है, फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को भी ऐड कर देते थे 20 रुपए का। तो ये हमारे पास आ जाता था 120, ठीक है सर। ये बैलेंस शीट होती थी हमारी इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास एसेट्स आ रहे होते थे, ठीक है सर। आपने देखी हुई चीजें, यहाँ पे ये चीज आ जाती थी और यहाँ पे टोटल बैलेंस आता था। तो प्रॉफिट को हम क्या करते थे, हम इक्विटी में ऐड करते थे, और उसकी वजह से हमारी इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता था, ठीक है सर। और अगर सर यहाँ पे लॉस होता, तो मैं यहाँ पे 20 रुपए को लेस करवाता, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाता मेरे पास 80 रुपए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगा। और जब लॉस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इक्विटी कम हो जाएगी। तो सर यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहते हैं एड प्रॉफिट। तो इसका मतलब हमने कोई प्रॉफिट किया, प्रॉफिट की वजह से हमारी क्या होगी, इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी। याद रखिएगा, प्रॉफिट से इक्विटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लॉस से आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। इनकम से भी आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, और एक्सपेंस से आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। ये बस रूल याद रखना है, ठीक है सर। बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं होता इसमें, आसान सीन होता है। अच्छा सर, दूसरे पे कहता है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय स्टिल अनपेड, कि अभी तक हमने पे नहीं की, ठीक है सर। एक बंदे की सैलरी है जो कि उसको पे करनी है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की। जब नहीं की अभी तक पे, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सर दूसरे पे हमारे पास क्या है भाई, एसेट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने उस बंदे को कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारा एसेट तो हमसे गया ही नहीं। अगर यहाँ पे होता हमने किसी बंदे को एसेट पे किया है, कैश पे किया है, तो फिर जो है सर मसला आता हमारे पास कि भाई हम एसेट को कम करते, लेकिन एसेट तो कुछ दिया ही नहीं हमने, तो ये तो आ गया जीरो। फिर कहता है लायबिलिटी, तो हमने उस बंदे के पैसे बनते थे, हमने उसको दिए ही नहीं, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इक्विटी में सर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अच्छा, अगर सर हमने सैलरी दे चुके होते तो फिर क्या होता, तो सर इक्विटी फिर कम होती, ठीक है सर। मैंने बताया था कि एक्सपेंस आपकी इक्विटी को कम करते हैं, इनकम आपकी इक्विटी को बढ़ाते हैं, और नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ाता है, नेट लॉस आपकी इक्विटी को कम करता है। सर क्यों, सर इनकम और एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि इनकम कैसे हमारी इक्विटी को बढ़ाएगी। तो यार इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है, इसमें आपकी इनकम तो ऐड हुई हुई है ना, इनकम ऐड ऐड हुई हुई है, नहीं हुई, ऐड हुई हुई है। तो सर ये इनकम प्रॉफिट में ऐड थी, ये गई बैलेंस शीट में, और इसने फिर कैपिटल को बढ़ा दिया। इसी तरीके से सर एक्सपेंस भी सर हमने यहाँ पे लेस किए हुए, तो ये एक्सपेंस ये हमारे प्रॉफिट में गए, प्रॉफिट बैलेंस शीट में गया, बैलेंस शीट से फिर ये इधर आया, और ये इसने फिर इक्विटी को कम कर दिया, ठीक है सर। तो ये इसकी भाई लॉजिक है,
ये लॉजिक इंटर वाले स्टूडेंट के लिए नहीं होती भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ वाले लेवल पे स्टूडेंट के लिए होती है। लेकिन आपसे तो मोहब्बत है ना भाई हमें, हम आपको तो सिखा के भेजेंगे हर चीज़, जब यूनिवर्सिटीज़ में जाओ तो छा जाना आप लोग, ठीक है सर। तो इसीलिए भाई मैं आपको इतनी चीज़ें डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर कहता है भाई एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब सर फर्नीचर पे हमारा एक डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन तो सर एक्सपेंस होता है, तो सर एसिड पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है सर। और लाइबिलिटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन इक्विटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। फिर कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हमने कोई कैश रिसीव किया, तो सर कैश रिसीव किया तो सर इसका मतलब तो ये हो गया एसिड तो इंक्रीज हो गया। अब किसी बंदे को हमने उधार पहले दी थी, उसने अभी हमें पैसे दे दिए, तो इसका मतलब वो जो उस बंदे की लायबिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर लास्ट में कहता है पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटी फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज। कह रहा है कोई एक बिजनेस की उधार थी जो कि हमें पे करनी थी, और हमने अपनी पर्सनल पैसों से दे दी, ठीक है सर, हमने अपने पर्सनल पैसों से दे दी, ठीक है सर। जब आप पर्सनल पैसों से देंगे, ठीक है सर, तो ठीक है सर, आपने अपने पर्सनल पैसों से जो है वो लायबिलिटी क्लियर कर दी, ठीक है सर। तो सर इससे ये हुआ कि जैसे कि बिजनेस पे उधार था 1000 रुपए का, ठीक है सर, और मैंने क्या किया, मैंने कहा यार बिजनेस में कुछ पैसे पड़े ही नहीं हुए, मैंने अपने पर्सनल पैसे उठा के दे दिए, ठीक है सर। जब पर्सनल पैसों से मैंने लायबिलिटी उतारी बिजनेस की, तो लायबिलिटी तो हो गई कम। अब सर जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे जो हमारे अकाउंटेंट वगैरह थे, उन्होंने कहा कि सर आपने पैसे दिए, उधार उतारा बिजनेस का, तो इसका मैं क्या करूँ अभी, मतलब आप पैसे वापसी हमसे लेंगे या क्या करूँ। तो आपने कहा कि नहीं, ये जो मैंने पैसे दिए ना, आप मेरे कैपिटल में ऐड कर देना। मतलब इसको आप ये समझिए कि भाई मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, और वो उन पैसों से आपने जो है वो अपनी क्या कर दी, वो कर दी, लाइबिलिटी खत्म कर दी, ठीक है। तो लाइबिलिटी हो गई कम, और बिजनेस में पैसा आया, तो इसका मतलब कि भाई वो एसेट इंक्रीज होगा, और हमारे पास इक्विटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उस बंदे का कैपिटल इंक्रीज हुआ, उसने कैपिटल में पैसे डलवा लिए हमसे, उसे कहा मैं पैसे वापसी नहीं, आप मेरे कैपिटल में डाल दो, ठीक है सर। तो ये भाई इसकी लॉजिक्स थी, इसकी चीज़ें थी, उम्मीद है समझ में आई होंगी, ठीक है सर। और ये उसका पार्ट ए भी था और पार्ट बी, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं सर। स्टिल कोई मसला आता है, कोई कंफ्यूजिंग होती है, कुछ भी होता है, आप एनी टाइम कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसी वक्त आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, मिलते हैं सर फिर अगले लेक्चर में। 2023 का कर लिया सर, 2022 के पेपर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।